वीवीपैट में दिखता है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं वोट के लिए, भाजपा है, कमल है, कांग्रेस है, दिखता है ना। जब भाजपा ईवीएम को गलत बताती थी तब आप सही बताते थे। वोटर आईडी कौन लाया? कांग्रेस। आधार कार्ड कौन लाया? नंदन नीलेकनी, कांग्रेस। वीवीपैट ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस। और आरोप भी अब यही लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। सर एक बात बताइए, वोट चोरी का आरोप कहाँ से लगा? महाराष्ट्र चुनाव से। महाराष्ट्र में 40 लाख फेक वोटर थे। किसने कहा? अजय कुमार ने। CSDS के अजय कुमार, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही फंडिंग लेते हैं, वो सर्वे करते हैं। 34 को 36 दिखा दिया, 36 को 34 दिखा दिया, वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो FIR क्यों नहीं कर रही है भाजपा? मैं वही कह रहा हूँ, गलती तो होम मिनिस्टर की भी है और चुनाव आयोग की भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय हिजड़ा बन गया, चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था राहुल गांधी को। जब अजय कुमार ने अपना बयान वापस ले लिया तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल रहा कि राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाए? गृह मंत्री को पत्र लिखे, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे, राष्ट्रपति को पत्र लिखे और कहे कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं वोटर के नाम से। ये वोटर यात्रा नहीं है, फर्जी यात्रा है। दिल्ली चुनाव फर्जी था, महाराष्ट्र चुनाव फर्जी था, तो फर्जी नहीं क्या था? कर्नाटक चुनाव जहाँ पे कांग्रेस जीती है, फर्जी नहीं क्या था? तेलंगाना जहाँ कांग्रेस जीती है, या हिमाचल प्रदेश जहाँ कांग्रेस जीती है, पंजाब जहाँ कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी जीती है, क्या वहाँ वोट चोरी नहीं हुए? तुम कहना क्या चाहते हो? इस देश में आधे से ज्यादा राज्य गैर भाजपा शासित है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 370 हटाएंगे। लोकसभा 2019 जीते, 303 सीटें आई, लेकिन राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी हार गई। वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी हुई? भारत माता के टुकड़े किसने किए? नेहरू ने। नेहरू गद्दार इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, उसने क्या बनाया? पाकिस्तान। जिन्ना को दे दिया एक अलग मुल्क। इस देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, इस देश को बंटवारा हुआ है। और वही चाइना के फेवर में जो बोला करता था यही राहुल है। जब अटैक होता तो साइड से जाके बातें करता था। अब चाइना से बात हो रही है तो वो हमें समझा रहा है कि चाइना धोखा दिया। ये मोदी जी हैं, मोदी जी खूब जानते हैं कौन अपना कौन नहीं, बड़ा साफ चल रहे हैं। और आपको घमंड होना चाहिए, हमें तो घमंड है जी। और मैं सही कर रहा हूँ, 1000 साल इस बात का घमंड हमें इस बात का है कि 1000 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो आज हालात है ना। और आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो गांधी वगैरह तो लिखवाए गए थे पैसे से, इसको हिस्ट्री मूल्यांकन करेगी। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ऐसे आदमी देख रहे हैं। तो महात्मा गांधी हो या नेहरू हो, उनकी जेल ले लो और वीर सावरकर की जेल ले लो, काला पानी, ठीक है। और उसके बावजूद वो कहता है वीर सावरकर नहीं थे। तो हिस्ट्री जो लिखवाई गई वो उनके चमचों से लिखी गई, वामपंथियों ने लिखी। सावरकर ने काला पानी काटा, गांधी ने काटा क्या? गांधी ने कोड़े खाए क्या? वो तो 2-2 लड़कियां अपने बगल में लेके घूमता था। गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल को क्या कहा था? ये मेरा भाई है। एक बेचारे नाथूराम गोडसे, जिसका एक पेन था कि मेरे 10 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को बचरिंग करके भारत लाया गया। और उस समय ट्रेन में कट कट के जो हिंदू आ रहे थे, उनका दर्द देख के नाथूराम गोडसे ने कहा ये गांधी दोगला है, इसने हिंदुओं की हत्याएं करवाई है, सरदारों की हत्याएं करवाई है। क्योंकि बॉर्डर स्टेट सरदार था, उस पीड़ा को व्यक्त करने गांधी गया था, तब गोली मारी थी। तो मैं कह देता हूँ पाकिस्तान के कुत्ते राहुल गांधी, तू पाकिस्तान चले जा। भारत में ना तो हाइड्रोजन बम फोड़ पाएगा, ना एटम बम फोड़ पाएगा, तू जेल जाएगा। क्या कहना है? दोनों युवराज हैं, दोनों अपने अपने सवाल कर रहे हैं भाजपाइयों से और PM मोदी से। सर एक बात बताइए, युवराज बोल दिया जब आपने, तो आप समझ रहे हो समाजवाद मतलब नमाजवाद है इनका, परिवारवाद है इनका, लूटवाद है इनका। नेहरू जीप घोटाला, इंदिरा गांधी इमरजेंसी, वोट चोरी सबसे बड़ी इमरजेंसी कब लगी थी? जब इंदिरा गांधी को बोला गया कि आपका जो इलेक्शन है यही फर्जी है, तो उन्होंने क्या कर रहा था? राष्ट्रपति से ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा के देश में इमरजेंसी लगा दी। सबसे बड़ी वोट चोरी तो वो थी, 18 महीने की इमरजेंसी, पूरा विपक्ष जेल में। और एक 42वां संशोधन कर दिया, सेकुलर वर्ड जोड़ दिया। क्या वो वोट चोरी नहीं थी? वो क्या था? लोकतंत्र चोरी। मैं तो ये कहूँगा, लोकतंत्र मिटा के उन्होंने तानाशाही अप्लाई करी। फिर राजीव गांधी, सिखों की हत्या करवाई। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 8000 सिखों का नरसंहार किया, उनके गलों में टायर जाल डाल के जला दिया गया। और एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी बात कर रहे हैं वोट चोरी की। अरे 2014 में किसकी सरकार थी? UPA 2, जो 2014
2004 से बनी थी, 2009 तक रही, 2009 से 2014 तक रही। तब भारतीय जनता पार्टी 2009 के चुनाव को फर्जी बताती थी, कहती थी ईवीएम में गड़बड़ है। फिर वीवीपैट लाया गया था, किसके कहने पे? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पे, आडवाणी के कहने पे। वीवीपैट में दिखता है, अब जैसे आप क्लिक करते हैं वोट के लिए, भाजपा है, कमल है, कांग्रेस है, दिखता है ना। जब भाजपा ईवीएम को गलत बताती थी तब आप सही बताते थे। वोटर आईडी कौन लाया? कांग्रेस। आधार कार्ड कौन लाया? नंदन नीलेकनी, कांग्रेस। वीवीपैट ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस। और आरोप भी अब यही लगा रहे हैं, ईवीएम फर्जी है, ईवीएम हैक होती है। अब ईवीएम का शगुफा छूट गया, फेल हो गया, तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। सर एक बात बताइए, वोट चोरी का आरोप कहाँ से लगा? महाराष्ट्र चुनाव से। महाराष्ट्र में 40 लाख फेक वोटर थे। किसने कहा? अजय कुमार ने। CSDS के अजय कुमार, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही फंडिंग लेते हैं, वो सर्वे करते हैं। 34 को 36 दिखा दिया, 36 को 34 दिखा दिया, वो ट्वीट डिलीट कर दिया। 34 नंबर पे जितना आंकड़ा था वो 36 नंबर का दिखा दिया था। ये उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया है। तो वोट चोरी का जो प्रोपेगेंडा था, जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने करी थी, वो तो उसी दिन फेक प्रोपेगेंडा साबित हो गया। एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा है वो कौन सा हाइड्रोजन बम है जो धमका रहे हैं राहुल गांधी? वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था मोदी सावधान हो जाओ, आज का युवा जाग गया है और तुम्हें लट्ठों से मार के भगाएगा, याद है? फिर राहुल गांधी ने कहा था मेरे को संसद में खड़ा नहीं होने दिया जाता, जिस दिन मैं संसद में खड़ा होकर बोलूँगा तो धरती कांप उठेगी, मोदी कांप के भाग जाएगा। कितनी बार बोल लिए, कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा एटम बम फूट जाएगा जब मैं बोलूँगा, कुछ हुआ नहीं। इन्होंने वोट चोरी का आरोप ही तो लगाया, आरोप तो राफेल का भी लगाया था। फिर राफेल में सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी क्यों मांगी? तब इन्होंने चौकीदार चोर कहा था। 2019 लोकसभा चुनाव था, फेल हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जीते 303 लोकसभा सीटें, डंके की चोट पे जनता ने कहा था मैं भी चौकीदार हूँ। और बात आती है हाइड्रोजन बम की, क्या इस देश में आग लगाना चाहते हो? क्या इस देश में गृह युद्ध छेड़ना चाहते हो? क्या जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हो? क्या वोट के नाम पे आप इस देश में भिड़ंत करवाना चाहते हो? इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? इलेक्शन कमीशन और अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री होते हुए भी एक छुट्टे सांड पे नकेल नहीं कस पा रहे। राहुल गांधी खुलेआम कह रहा है मैं एटम बम फोड़ दूंगा, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। वोटर फर्जी है, वोट चोरी हुआ है। सर 65 लाख वोटर हट गए, आपने एक भी FIR करवाई? एक भी व्यक्ति से बिहार में FIR हुई है? नहीं हुई। सवाल बीजेपी से, अगर राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो FIR क्यों नहीं कर रही है भाजपा? मैं वही कह रहा हूँ, गलती तो होम मिनिस्टर की भी है और चुनाव आयोग की भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय हिजड़ा बन गया, चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ है। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था राहुल गांधी को। जब अजय कुमार ने अपना बयान वापस ले लिया तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल रहा कि राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाए? गृह मंत्री को पत्र लिखे, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे, राष्ट्रपति को पत्र लिखे और कहे कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं वोटर के नाम से। ये वोटर यात्रा नहीं है, फर्जी यात्रा है। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 फर्जी था। राहुल गांधी कह रहे हैं हरियाणा चुनाव फर्जी था, दिल्ली चुनाव फर्जी था, महाराष्ट्र चुनाव फर्जी था। तो फर्जी नहीं क्या था? कर्नाटक चुनाव जहाँ पे कांग्रेस जीती है, फर्जी नहीं क्या था? तेलंगाना जहाँ कांग्रेस जीती है, जो हिमाचल प्रदेश जहाँ कांग्रेस जीती है, पंजाब जहाँ कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी जीती है, क्या वहाँ वोट चोरी नहीं हुए? तुम कहना क्या चाहते हो? इस देश में आधे से ज़्यादा राज्य गैर भाजपा शासित है। और 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 242 के गठबंधन पे सिमट गई, 242 पे सिमट गई, 282 पे सिमट गई। तो क्या वहाँ अयोध्या सीट फैजाबाद जिसे कहते हैं, अवधेश प्रसाद जीते कि नहीं जीते? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 370 हटाएंगे, लोकसभा 2019 जीते, 303 सीटें आई। लेकिन राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी हार गई। वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी हुई? 240 सीटें कैसे आ गई? पहला चुनाव जब UPS 2 थी तब तो आई 282 भाजपा की। 2019 लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में 303 आई। अब 2024 में 242 कैसे आई? ये सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ। बताए कोई वोट चोरी होता तो 240 थोड़ी होती, 400 सीटें आती। तो यह जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। इन्होंने मोदी जी की माता जी को गाली दी। आज मोदी जी भावुक होके अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, देखो मेरी माँ को क्यों बीच में लिया है, वो तो बेचारी दिवंगत हो चुकी है। वो तो ये भी कह रहे हैं भारत माँ को जो लोग गाली दे सकते हैं तो उनके आगे मेरी माँ क्या लगती है? तो वो तो है ही ना।
ये भारत माता का अपमान भी करते आए हैं। भारत माता के टुकड़े किसने किए? नेहरू ने। नेहरू गद्दार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, उसने क्या बनाया? पाकिस्तान। जिन्ना को दे दिया एक अलग मुल्क। इस देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, इस देश को बंटवारा हुआ है। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में थी असली स्वतंत्रता। अब तो अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है। मोदी सरकार भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों में आज भी अंग्रेजों का एंडोनमेंट एक्ट चल रहा है। भारत में हिंदुओं के 4 लाख मंदिरों पे कब्जा है मोदी सरकार का, पीएम के सरकार का, ममता सरकार का, समाजवादी पार्टी, सभी का। जितनी भी सरकारें बनती है यह कानूनी रूप से मंदिरों को लूटती है। 4 लाख मंदिर एंडोनमेंट एक्ट के तहत आते। क्या ये देश आज़ाद है? मैं पूछता हूँ मोदी सरकार से, अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं इतने सारे आज भी, क्या ये देश आज़ाद है? तो यह सबसे बड़ी बात है, इस देश को गुमराह किया जा रहा है। और मोदी जी को भी मैं बता देना चाहता हूँ, समय पे जाग जाओ और इस देश को राहुल गांधी से भी बचाओ और अंग्रेजों के कानून से बचाओ और स्वदेशी व्यवस्था लाओ। वोट चोरी से बचाओ या नहीं बचाओ? वोट चोरी हुआ ही नहीं है। कोई एफआईआर हुई है? सर आपका वोट चोरी होगा, आप एफआईआर करोगे कि नहीं करोगे, ये तो बताओ। राहुल गांधी जी 65 लाख वोटर कह रहा हूँ मैं, बिहार में यात्रा करी, 2 एफआईआर ही करवा देते। इंडिया अलायंस के किसी नेता ने एफआईआर करवाई। सर किसी का वोट चोरी होएगा, वो जाएगा थाने में। इस देश में पेगासिस के नाम पे संसद को ठप करने की राहुल गांधी ने धमकी दी थी। उस समय पे अभिषेक बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, शिवसेना से, प्रियंका चतुर्वेदी और ये सारे लोग मिलके, तथाकथित एजेंडाबाज रवीश कुमार और आरफा खानम शेरवानी दावायर वाले, इन्होंने क्या कहा था? पेगासिस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो भारत के लोगों के मोबाइल हैक कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी का नाम, प्रियंका चतुर्वेदी का नाम, महुआ मोइत्रा का नाम, इन सबके नाम आए थे ना। एसआईटी गठित हुई सुप्रीम कोर्ट में। एसआईटी ने जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राहुल गांधी जी अपना मोबाइल दो, तो इन्होंने दिया क्यों नहीं? वैसे ही मैं कह रहा हूँ, आज एसआईटी गठित करवा लो वोट चोरी पे। वोटर यात्रा करने से अच्छा एसआईटी गठित करा के आप एक बार सामने तो लाओ। वोट चोरी वाला एटम बम सक्सेस हो गए, तभी तो अब वो हाइड्रोजन बम की बात। कौन सा हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम गृह युद्ध है। मोदी सरकार और अमित शाह अभी नहीं चेते तो इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा। जो अच्छा खासा देश इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है और ये देश आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे ले जाने की और अनरेस्ट पैदा करने की साजिश कर रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आप तो मोदी के समर्थक लग रहे हैं। चाचा आए हुए इनसे पूछते हैं, वोट चोरी हो रहा है नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, फालतू की बातें हैं। वो कहता, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आपने ट्रम्प जो ये कह दिया वोट चोरी, वो कहता था ट्रम्प ने फ़ोन करा और ये मतलब ठीक है डर गए। वो 50% का जो लगाया था टैरिफ, वो किस लिए? अगर मोदी डर रहे थे तो ट्रम्प ने 50% का टैरिफ किस लिए लगाया? और आज मोदी जो जा रहे हैं चाइना, पुतिन सब साथ दे रहे हैं। ट्रम्प अब कहाँ है और राहुल कहाँ है? रोज़ नए नए मुद्दे लेके आप लोगों को मुद्दा देते हैं बात करने के लिए, और कुछ नहीं है। जब भी संसद चलती है, जब नए नए मुद्दे लाते हैं, ठीक है, नया जुमला भी लाए राहुल गांधी। हाँ, हाइड्रोजन बम। खुद से मैं कह रहा हूँ, कुछ दिन के बाद राहुल यहाँ से भागता हुआ दिखेगा आपको। ये सही बता रहा हूँ। कुछ दिन जा रहे हैं और अगली बार भी मोदी जा रहे हैं, और अगले बार जब मोदी जाए ऐसी सेना के पास जितने बम है सब चाइनीज और फुस्सू बम है क्या? सब फुस्सू। अभी चाइना का, चाइना से पैसे आते थे, अमेरिका से आते थे, मैक्से से आते थे, ठीक है जी। और आज वो जो भी देते, चाहे वो सोरस था कोई था, वो बंद हो गई दुकानें। और वही चाइना के फेवर में जो बोला करता था, यही राहुल है। जब अटैक होता तो साइड से जाके बातें करता था। अब चाइना से बात हो रही है तो वो हमें समझा रहा है कि चाइना धोखा दिया। ये मोदी जी हैं, मोदी जी खूब जानते हैं कौन अपना कौन नहीं, बड़ा साफ चल रहे हैं। और आपको घमंड होना चाहिए, हमें तो घमंड है जी। और मैं सही कर रहा हूँ, 1000 साल किस बात का घमंड? हमें इस बात का है कि 1000 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो आज हालात है ना। और आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो गांधी वगैरह तो लिखवाए गए थे पैसे से, इसको हिस्ट्री मूल्यांकन करेगी। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ऐसा आदमी देख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं महात्मा गांधी के पास अंग्रेज 15-15, 20-20 सैकड़ों कॉल करते थे, तब भी हम महात्मा गांधी झुके नहीं। 15 साल जेल में रहना पसंद किया उन्होंने। अब आपने देख, सुनो, महात्मा गांधी हो या नेहरू हो, उनकी जेल ले लो और वीर सावरकर की जेल ले लो, काला पानी, ठीक है। और उसके बावजूद वो कहता है वीर सावरकर नहीं थे। तो हिस्ट्री जो लिखवाई गई वो उनके चमचों से लिखी गई, वामपंथियों ने लिखी। अब हिस्ट्री दोबारा से सही, हाँ 65 साल राज, और वो राज अपना रहने के बावजूद जो हालात थे आप देख लीजिए। जितना राज, मतलब अभी तक मोदी से पहले 14 से पहले जितना राज रहा, 11 साल में आप देश का सवाल तो ये उठता क्या 15 साल गांधी जी जेल में रहे? अरे भाई गांधी ढकोसला था, गांधी ने माफी तक मांगी है, गांधी का लेटर तक लिखा हुआ है। गांधी को मौज मिलती थी, वो अखबार भी लिखा करते थे। गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे, मैं कह रहा हूँ।
अंग्रेजों की गाड़ी में घूमते थे वो। क्योंकि रिसर्च बोलती है 2100 कुछ दिन वो जेल में रहे। अगर 2100 कुछ दिन का अगर आप टारगेट लगा लें तो बहुत से वो 6 साल होता है। और राहुल गांधी 15 साल जेल में रहने की बात। गांधी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका नाम है पाकिस्तान। और गांधी अगर किसी का बाप है तो उसका नाम है पाकिस्तान। ये देश तो पहले से एग्जिस्ट करता था। इस देश को बांट के काट के बांग्लादेश और पाकिस्तान का जन्म हुआ है। गांधी ने कहा था मेरी लाश पे पाकिस्तान का जन्म हुआ था, फिर भी जिंदा था गांधी। गांधी 55 करोड़ रुपए देना चाहता था पाकिस्तान को। इस देश का आधा और कटिंग करके पाकिस्तान को देना चाहता था गांधी। इस देश पे कलंक था गांधी, समझो आप इस बात को। और ये लोग नेहरू गांधी इन सबकी मिली भगत थी। सावरकर ने काला पानी काटा, गांधी ने काटा क्या? गांधी ने कोड़े खाए क्या? वो तो 2-2 लड़कियां अपने बगल में लेके घूमता था। गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल को क्या कहा था? ये मेरा भाई है। बताइए, ये निर्लज व्यक्ति था। वो कहता था अब्दुल राशिद ने श्रद्धानंद की हत्या। श्रद्धानंद कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने जामा मस्जिद पे खड़े होके कुरानों की आयतें पढ़ी थी और 1 लाख मुसलमानों को हिंदू बनाया था। स्वामी श्रद्धानंद वो थे जो उस समय पे बैरिस्टर थे, जिन्होंने ये मंदिर मार्ग के जितनी ज़मीनें काटी। स्वामी श्रद्धानंद की जब निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि वो घर वापसी करवाया करते थे, आर्य समाज के नेता थे। वो अब्दुल राशिद जिसने हत्या करी, गांधी उसे अपना भाई कहते थे। और ये कहते थे गांधी मेरे मुंह पे थूक में, ये अब्दुल राशिद मेरे मुंह पे थूक भी दे तब भी मेरा भाई रहेगा। ये दोगलापन था गांधी का। और नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी तो उसको मृत्यु की सजा दे दी है। ये देश अहिंसावादी है, गांधीवादी है, तो उसे फांसी की सजा क्यों दी? और 7000 चितपावनी ब्राह्मणों को क्यों मारा गया? एक बेचारे नाथूराम गोडसे, जिसका एक पेन था कि मेरे 10 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को बचरिंग करके भारत लाया गया। और उस समय ट्रेन में कट के जो हिंदू आ रहे थे, उनका दर्द देख के नाथूराम गोडसे ने कहा ये गांधी दोगला है, इसने हिंदुओं की हत्याएं करवाई है, सरदारों की हत्याएं करवाई है। क्योंकि बॉर्डर स्टेट सरदार था, उस पीड़ा को व्यक्त करने गांधी गया था, तब गोली मारी थी उसने। वोट चोर गद्दी छोर वाला नारा बिहार में तख्ता पलट कर पाएगा या नहीं कर? कोई तख्ता पलट नहीं होएगा। और सच बात बता दूं, इस देश में अभी कमल ही खिलेगा 2034 तक, और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे डंके की चोट पे कह रहे हैं। और ये राहुल गांधी वगैरह अब किसी काम के नेता नहीं है। ये लोगों को अगर टाइम से जेल भेज दिया जाए। जैसे ज्यादा बोल रहे हैं कि आप जैसे लोगों ने मैं भी चौकीदार प्रोफाइल पे लगवाया था, अब मैं भी वोट चोर क्यों नहीं लगा रहे हैं? सर क्यों लगेगा? क्या वोट चोरी साबित होगी? मैं कह तो रहा हूँ, कोई नमाजवादी पार्टी का व्यक्ति ये साबित करके दिखा दे वोट चोरी हुए। वोट चोरी तो वहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, जितने इनके समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए गए सरकारी नौकर थे, उन्होंने योगी जी को हरवाने का, और भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें जो आई है ना, जो 80 हुआ करती थी एक समय पे, 80 में से 39 सीटें आने का या 37 सीटें आने का, ये सारा घोटालेबाजी समाजवादी पार्टी के पुराने सरकारी नौकरों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करना और योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र होना, गलत सीटें बांटना, वहाँ थी वोट चोरी तो। और असली वोट चोरी हुआ करती थी समाजवादी पार्टी के और मुलायम सिंह यादव के समय पे, जब अमर सिंह हुआ करते थे, जब आजम खान कहा करते थे ये IAS अधिकारी तो तनख्वाहिए हैं, मेरे जूते साफ करेंगे, मायावती के जूते साफ करेंगे। वोट चोरी तब हुआ करती थी। अब तो वहाँ पे कानून का शासन है, देश में कानून का शासन है। और अगर किसी को लगता वोट चोरी हुई है तो कोर्ट जाए या थाने में जाए। है 34 एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम, बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं, मन से बोल भी रहे हैं, तो क्या भय है भाजपाइयों के अंदर, NDA गठबंधन के अंदर कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं? हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले को अरेस्ट किया जाए, जो इस प्रकार की धमकी दे रहा है। इस तरीके की लैंग्वेज इस देश में इस्तेमाल करना मैं मानता हूँ बहुत गलत है। वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन इस देश में अनरेस्ट पैदा करने के लिए हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी। तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए, जो किनारा हिल्स में जो भारतीय सेना ने ब्रह्मोस फोड़ा, उसका दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। ये चाहते देश में पाकिस्तान का बदला, राहुल गांधी देश से हाइड्रोजन बम फोड़ के लेना चाहते हैं। तो मैं कह देता हूँ, पाकिस्तान के कुत्ते राहुल गांधी, तू पाकिस्तान चले जा,
भारत में ना तो हाइड्रोजन बम फोड़ पाएगा ना एटम बम फोड़ पाएगा, तो जेल जाएगा, क्योंकि इसने नेशनल हेराल्ड घोटाला करा है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ऊपर आय से ज़्यादा अधिक का भाजपा ही हर बार कहते हैं इन्होंने नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, तो केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं अगर घोटाला किया तो 11 साल से मोदी सरकार करके रही, जेल में क्यों नहीं डालती गांधी परिवार। वो कह रहे हैं कि अंदर इनका गठबंधन चल रहा है, साठगांठ है कांग्रेस के साथ मोदी नया कानून आ गया है, वो आया ही केजरीवाल के लिए है। उस कानून के तहत सबसे पहले केजरीवाल जेल जाएगा और ये आय से अधिक वाले मायावती, अखिलेश यादव, बादल परिवार, लालू परिवार, जो राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, नेशनल हेराल्ड वाले कब जेल जाएंगे? ये तो मोदी सरकार ने कहा था हम 1 साल के अंदर अंदर जेल पहुंचाएंगे। 1 साल में नहीं पहुंचा पाए। ये तो नपुंसकता है ना मोदी सरकार की, ये अपनी जुबान से पलटते हैं। मोदी जी अपनी जुबान से पलट रहे हैं। इन्होंने कहा था ना 1 साल के अंदर अंदर सज़ा मिलेगी, या तो कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी तय करो या अपनी जुबान की अकाउंटेबिलिटी तय करो। आपने क्या कहा था मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव में, हम 1 साल के अंदर अंदर किसी भी अपराधी को जेल की या भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाए। मीडिया भी तो सवाल करेगी ना, नेशनल हेराल्ड के मोदी से भी सवाल करो। मोदी की ये बयान खिलाफी, ये वादा खिलाफी है, तो अपना जो वादा पूरा ना कर पाए तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मोदी क्यों ना हो। मोदी जी आपसे भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी और इस वीडियो को मैं एडिट करके डालूंगा। जो आपने कहा था भ्रष्टाचार पे हम 11 महीने के अंदर कार्रवाई करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में 11 साल हो गए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल से बेल पे बाहर, आपसे जवाबदेही तय होगी। चलिए धन्यवाद।